जब 41 शर्ट उतारनी पड़ेगी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो ना? इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। अन्नी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, गुड। तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? उसकी बात सुनकर इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। अग्नि एकदम नॉर्मल होकर बोला, क्या तुम मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी लेकर आओगी? उसकी बात सुनकर इश्क ने राहत की सांस ली। उसे तो डर लगने लगा था, ना जाने अम्नी उसे क्या ही काम बोल दे। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मैं अभी आपके लिए एक कप ब्लैक कॉफी मंगवा देता हूँ। बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अग्नि बोला, एंग्री बर्ड, शायद तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? इश्क अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाकर एक बार फिर से सावलिया नजरों से उसे देखने लगी। अग्नि भी नजरें उसकी तरफ घुमाकर बोला, मैंने तुमसे कहा है कि क्या तुम मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी ला सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथों से बनी कॉफी पीनी है। इश्क को समझ नहीं आया वो उसकी बात सुनकर खुश हो या हैरान। उसे उसके हाथों से बनी कॉफी पीनी है, ये बात उसके लिए खुशी की थी, लेकिन कॉफी वगैरह ये सब काम उसका नहीं था। ये सब काम किचन स्टाफ का था। हालांकि उसे कोई भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कई बार उसने कॉफी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी सूर्या अन्य में से उसे कोई कॉफी बनाते हुए देख लेता था तो उसे बहुत डांटता और उसे समझाते कि ये काम उसका नहीं है। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और अपने हाथ की तरफ देखने लगी, जो अग्नि ने अभी भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसकी नजर नीचे हाथ की तरफ जाते देख अग्नि ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। ना जाने वो क्यों अब तक उसका हाथ पकड़े खड़ा रह गया। उसने अपने माथे पर उंगली टेप की और अपने चेहरे की तरफ चला गया। इश्क हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। उसकी वो मुस्कुराहट भरी नजर खुद पर पाकर अग्नि थोड़ा सर्द लहजे में बोला, मुझे कॉफी आज ही पीनी है, कल इक्वल्स नहीं। उसके बोलने पर इश्क एकदम से झेप गई। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अग्नि भी आकर अपनी चेयर पर बैठा और अपनी उंगलियों को जोड़कर उसने अपने माथे पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। वो कल की बात याद कर रहा था। कल जब वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो उसके फोन पर किसी का फोन आया था। वो फोन उसके खास आदमी का था, जो उसका इंडिया में इलीगल बिजनेस संभालता था। रशिया में उसका जो बिजनेस था वो तो था ही, लेकिन अग्नि ने अपना बिजनेस इंडिया में भी बहुत फैला रखा था, जिसके बारे में सिर्फ सूर्या जानता था। लेकिन कल उसके आदमी ने बताया कि अन्नी के बारे में सब कुछ पता करवा रहा है और साथ ही साथ वो राठौर इंडस्ट्रीज पूरी तरह से अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। अब तक राठौर इंडस्ट्रीज सिर्फ सूर्या के नाम थी, लेकिन अब वो किसी तरह उसे इलीगल तरीके से अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहा था। बस उसी वक्त से अग्नि ने सोच लिया था कि अब उसे करना क्या है। उसे सूर्या का दिया हुआ चैलेंज तो पूरा करना ही था, तो उसने सोचा क्यों ना बाकी सबको भी उनकी औकात दिखा दी जाए। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और इश्क अंदर आई। इश्क बिना दरवाजा नॉक किए ही अंदर आ गई थी। अनी अपनी सर नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या तुम में इतनी भी मैनर्स भी नहीं कि बॉस के केबिन में जाओ तो दरवाजा नॉक करके जाते हैं? उसकी बात सुनकर इश्क ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, माना अग्नि कंपनी का सीईओ और उसका बॉस था। वो यहाँ पर सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि अन्नी उसे ये बात कहेगा। पर उसे ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानती थी कि रिश्ता चाहे जो भी हो, प्रोफेशनल में पर्सनल चीजें मिक्स नहीं की जाती। वो अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी सर। बोले हुए वो उसके टेबल के बिल्कुल करीब आ गई और अपने कैप्टे हुए हाथ से उसने कॉफी का कप रेमे से उठाया और उसके बिल्कुल सामने टेबल पर रखने लगी। तभी अग्नि एकदम से बोला, 0HFC के। इश्क एकदम से डर गई और उसके कांपते हुए हाथ से वो कॉफी का कप सीधा नीचे गिरा, जिससे काफी आधी अग्नि के ऊपर गिरी और आधी नीचे जमीन पर गिरी। अग्नि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही डरी हुई इश्क ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और वो गुस्से से बोला, पागल हो गई हो क्या तुम? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे? इश्क और भी ज्यादा डर गई और धीमे से कांपती हुई आवाज में बोली, सॉरी सॉरी सर, वो मुझे पता ही नहीं चला। आई एम सो सॉरी। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कपड़ों को साफ करते हुए बोला, तुम्हारे सॉरी कहने से ये साफ हो जाएगा? क्या तुम जानती भी हो मेरी कितनी जरूरी मीटिंग थी? पर नहीं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम तो यहाँ पर सिर्फ आशी। बोलते बोलते वो चुप हो गया।
इश्क हैरानी से उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अन्नी जल्दी से बात समेटते हुए बोला, अब तुम क्यों रो रही हो? इश्क सुबकते हुए बोली, क्योंकि आप मुझे डांट रहे हैं। अन्नी अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तो क्या जब भी तुम्हें डांटूंगा तो तुम यूं ही बच्चों की तरह रोने लग जाओगी? अन्नी की गुस्से भरी बातें सुनकर इश्क का रोना और भी ज्यादा तेज होने लगा और वो मासूमियत से बोली, मैं क्या करूं? मैं रोती नहीं हूं, मुझे रोना आ जाता है। अब आंखें हैं, कोई पानी का नल तो है नहीं जो मैं जानबूझकर खुला छोड़ देती हूँ, अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी। अग्नि उसकी बात सुनकर उसे देखता ही रह गया। एक पल के लिए वक्त थम सा गया था। इश्क ने सामने टेबल पर रखे हुए नैपकिन उठाए और अन्नी के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। वो उस नैपकिन से उसकी शर्ट को साफ करने लगी। अन्नी उसे देखते हुए बोला, इस तरह से ये शर्ट साफ हो जाएगी? इश्क ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और अपना सर ना में हिला दिया। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो कैसे साफ होगी? इश्क सुबक कर बोली, पानी से। अग्नि ने सर्द आवाज से पूछा, तो पानी कहाँ है? इश्क फिर से अपना नाक सिकोड़ते हुए बोली, वॉशरूम में। अनी बोला, तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा या तुम मुझे? उसके सवाल से इश्क सोच में पड़ गई। अग्नि को अपनी गोद में उठाना तो उसके बस की बात नहीं थी, इसीलिए वो कुछ सोचते हुए बोली, आप मुझे ले चलिए। उसका जवाब सुनकर अब अग्नि सोचों में पड़ चुका था, लेकिन कुछ पलों बाद उसे समझ आया कि उसने तो इश्क को नॉर्मली वॉशरूम में लेकर जाने की बात की थी और इश्क गोद में उठाकर लेकर जाने की बात समझ बैठी। उसके आईक्यू लेवल पर उसे हंसी आ रही थी, लेकिन उसने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर वॉशरूम की तरफ लेकर चला गया। इश्क ने उसके सीने पर अपने हाथ रख दिए और एकटक उसे देखने लगी। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। दोनों वॉशरूम में आए और अग्नि ने इश्क को अपनी गोद से नीचे उतारकर अपने सामने खड़ा किया और बोला, अब करो इसे साफ। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया और जल्दी से वॉश बेसिन में से थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेकर अग्नि की शर्ट पर गिरा दिया, लेकिन वो काफी का दाग साफ होने की बजाय और भी ज्यादा फैल गया। इश्क ने डरकर अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अग्नि को देखने लगी। अग्नि के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने इश्क की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मुझे ये शर्ट साफ चाहिए, कैसे करोगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन आई वॉन्ट इट क्लीन। उसकी बात सुनकर इश्क के चेहरे पर परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं अनी की गहरी नजरें भी लगातार उस पर बनी हुई थी। वो मासूमियत से बोली, लेकिन उसके लिए आपकी शर्ट उतारनी पड़ेगी। बोलते हुए उसकी नजरें अग्नि के चेहरे पर थी। अन्नी भी बिल्कुल आराम से और प्यार से बोला, तो उतारो। एंग्री बर्ड। उसकी बात सुन इश्क ने अपनी नजरें झुकाते हुए उसकी शर्ट की तरफ देखा और उसके बटन पर अपना हाथ रखा। जब 42 किस ऑन चेस्ट। जब इश्क ने उसे शर्ट उतारने की बात कही तो अग्नि बिल्कुल आराम से और प्यार से बोला, तो उतारो एंग्री बर्ड। उसकी बात सुन इश्क ने अपनी नजरें झुकाते हुए उसकी शर्ट की तरफ देखा और उसके बटन पर अपना हाथ रखा। अनी उसकी तरफ देखते हुए बोला, लुक इनटू माय आईज एंग्री बर्ड। उसकी बात सुनकर इश्क के हाथ रुक गए और उसने नजरें उठाकर अग्नि की तरफ देखा। अन्नी गहरी आवाज में बोला, हम तुम्हारे हाथ रोकने के लिए नहीं कहा एंग्री बर्ड। अब इश्क कंफ्यूज हो गई कि उसने उसे रोका था या नहीं, इसलिए उसने एक बार फिर से अपनी नजरें झुकाकर शर्ट की बटन खोलने शुरू कर दिए। अग्नि ने मुंह बनाया और बोला, क्या तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती? इश्क ने चौंककर उसकी तरफ देखा। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि आखिर अग्नि चाहता क्या है। वो उसकी तरफ देखे या फिर उसकी शर्ट के बटन खोले। अग्नि ने उसे थोड़ा सा और अपनी तरफ खींचा और बोला, मेरे सीने पर तुम्हारे हाथ और मेरी नजरों में तुम्हारी नजरें दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्या? उसकी बात सुनकर इश्क को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो अग्नि की तरफ देखते हुए सोच रही कि उसके सामने खड़ा ये इंसान आखिर है क्या, जो एकदम से आग की भट्टी की तरह जलने लगता है तो कभी प्यार का बादल बनाकर बरसने लगता है। वो लगातार उसकी तरफ देखे जा रही थी और अग्नि भी अपनी इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था, जिससे इश्क ज्यादा देर उसकी तरफ देख ही नहीं पाए और उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उसे यूं अपनी नजर झुकाते देख अग्नि हल्का सा मुस्कुराया। वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। इश्क ने उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे शर्ट उतार कर दीजिए, मैं
इसे साफ कर दूंगी। अम्नी गहरी आवाज में बोला, शर्ट खराब तुमने की है तो इसे उतारो भी तुम ही एंग्री बर्ड। उसके बोलने पर इश्क ने बड़ी ही मासूमियत से उसे देखा। उसकी और अम्नी की हाइट में बहुत फर्क था। उसके कंधों पर जाकर उसके कंधों से वो शर्ट उतारना उसके लिए सच में मुश्किल होने वाला था। वो अपने पंजों के बाहर खड़ी होती हुई ऊपर की तरफ उठी और उसके कंधों से शर्ट उतारने लगी, लेकिन अग्नि ने अपने कंधे पीछे खींच लिए। इश्क अब दूसरे कंधे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और वहां से शर्ट उतारने लगी, लेकिन वहां भी अग्नि ने अपना कंधा पीछे खींच लिया। इश्क लड़खड़ाने लगी क्योंकि वो अपने पंजों के बाहर खड़ी थी, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही अग्नि ने उसकी कमर पर अपने हाथ कसते हुए उसे गिरने से बचा लिया। इश्क उसकी तरफ देखकर खींचकर बोली, आप मुझे शर्ट उतारने ही नहीं दे रहे तो मैं इसे उतारूंगी कैसे? अन्नी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, किस करके? बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन बहुत जानलेवा थे। किसका नाम सुनकर इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अग्नि के होठों की तरफ देखा। डार्क और हार्ड लिशर्स देखते हुए उसका गला और भी ज्यादा सूखने लगा। वही उसकी नजरें अपने लिप्स पर देखकर अग्नि का दिमाग और भी ज्यादा चलने लगा। इश्क अपना थूक गटकते हुए बोली, हम ऑफिस में। अग्नि बेपरवाही से बोला, डोंट केयर, आई वांट किस एंड यू हैव टू किस मी। इश्क को पसीना आने लगा। जिस इंसान को देखने में भी इतना ज्यादा डरती है, उसे सामने से किस करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। वो अपनी थूक गटकती हुई उसे देख रही थी और अग्नि एक बार फिर से बोला, तुम मुझे किस कर रही हो या मैं खुद ये शर्ट साफ करूं, क्योंकि तुमसे तो अब मुझे कोई उम्मीद नहीं। इश्क का चेहरा उतर गया और वो नाक सिकुड़ते हुए बोली, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं कर रही हूं ना। अग्नि बोला, क्या कर रही हो? उद्धरण। इश्क धीमे से बोली, वही जो आप करने को कह रहे हो। अन्नी उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, नाम लेकर बताओ किस करना तो डर किस बोलना भी इश्क के लिए एक टास्क की तरह था। सच में अग्नि उसकी जान निकल जा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर बोली की स किस। अग्नि थोड़ा सा सख्त होकर बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें शर्ट साफ करने के लिए कहा है। इश्क का चेहरे की हवा उड़ गई। वो अग्नि की तरफ देखते बोली, लेकिन अभी आपने मुझे किस करने को कहा था। अन्नी नाराजगी से बोला, लेकिन तुम कर तो नहीं रही हो ना। इश्क मायूसी से बोली, कर रही है, लेकिन आप रुकिए तो सही, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बातें करते करते वो थोड़ी सी पीछे हो गई थी तो अग्नि ने उसे फिर से वापस अपने बिल्कुल करीब खींचा और बोला, क्योंकि मैं बेसब्र हूं तुम्हारे लिए। उसकी बात सुनकर इश्क का दिल एकदम से धड़क उठा। वो अन्नी की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए वो उसके होठों की तरफ बढ़ी, लेकिन वो उसके होठों को छूती उससे पहले ही अन्नी ने अपना चेहरा पीछे कर लिया और उसे देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपने सीने पर किस करने के लिए कहा है। इश्क एक बार फिर से झेप गई। उसे लगा शायद अग्नि ने उसे अपने होठों पर किस करने के लिए कहा है, इसलिए वो उसके चेहरे की तरफ भी आ चुकी थी, लेकिन अग्नि का अचानक से मना करना उसे बिल्कुल पानी पानी कर गया। वो उसके सीने की तरफ देखने लगी, एकदम ब्रॉड चेस्ट जो दिखने में इतनी ज्यादा चौड़ी थी कि इश्क 2 बार उसमें सिमट सकती थी। अग्नि थोड़ी सख्त आवाज में बोला, मुझे नहीं लगता तुम मुझे किस कर पाओगी, इसलिए रहने दो, मैं अपनी शर्ट खुद ही साफ। कहते हुए उसने अपने कंधों से अपनी शर्ट उतारनी शुरू कर दी। इश्क उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर उसकी तरफ देखकर बड़ी ही मासूमियत से बोली, आप बहुत जल्दी नाराज होते हैं, मैं कर रही हूं ना। बोलते हुए उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे, अग्नि एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। इश्क अपने कांपते हुए ठंडे ठंडे होंठ अन्नी के सीने के पास लेकर आए और बड़े ही प्यार उसके सीने को हल्का सा चूम लिया। अग्नि को एकदम से कट सा महसूस हुआ। आज तक बहुत सी लड़कियां उसके करीब आई थी, लेकिन कभी ये एहसास उसे नहीं हुआ था। उसने अपना हाथ इश्क की पीठ से हटाकर उसके बालों में फंसा लिया और ग्रिप बनाकर उसके बालों को अपने हाथ में ही जकड़ लिया। इश्क ने एक सिसकी भरी हल्का सा उसके सीने को चूमकर इश्क ने अपने चेहरे को पीछे कर लिया, लेकिन तभी उसके बालों को थोड़ा और ज्यादा कसते हुए अग्नि बोला, डू अगेन। इश्क ने अपनी नशीली सी आंखों से उसे देखा और फिर दोबारा उसके सीने की तरफ देखकर एक बार फिर से अपने होंठ उसके सीने पर रखे। अग्नि ने उसके बालों को और भी ज्यादा जोर से कस लिया और बिल्कुल आग की तरह दहकती हुई आवाज में बोला, वंस अगेन। इश्क ने एक बार फिर से उसके चेहरे की तरफ देखा और दोबारा अपने होंठ उसके सीने पर रखे। इस बार एक आह अग्नि के होठों से निकली और उसकी सांसें लगातार गहरी होने लगी, क्योंकि अब इश्क ने अपने चेहरे को पीछे नहीं
हटाया बल्कि लगातार उसके सीने को चूमती रही, कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे। वो लगातार अपने होठों से अग्नि के जल रहे सीने को ठंडक दे रही थी। अग्नि ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर कसा और अचानक से उसे घुमाते हुए दीवार से लगा दिया। इश्क की बढ़ती हुई धड़कनों और सांसों के शोर ने बाहर की तरफ चुगली करना शुरू कर दी थी। अग्नि की नज़र उसके सीने पर गई और वो और भी ज्यादा बेसब्र हो गया। वो इश्क के चेहरे पर झुका और उसके होठों पर अपने होंठ रखने लगा, लेकिन तभी बाहर से दरवाजा नॉक हुआ। अग्नि ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। बाथरूम का दरवाजा नॉक हो रहा था तो अग्नि समझ चुका था कि जरूर सूर्या होगा, क्योंकि जिसके अलावा इस तरह से केबिन में एंटर होना किसी की औकात में नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इश्क भी यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यूं ही कोई केबिन में नहीं आ सकता। वो अग्नि की तरफ देखने लगी जो एकदम एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन इश्क का चेहरा डर और परेशानी से भर चुका था। उसने अग्नि के सीने की तरफ देखा जहां उसकी लिपस्टिक के इतने सारे निशान थे। शर्ट पूरी गीली थी। वो बाहर जाए भी तो कैसे? दरवाजा एक बार फिर से नॉक हुआ। अम्नी बाहर जाने लगा, लेकिन इश्क ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? अन्नी ने उसे घूरकर देखा और बोला, वॉशरूम में रहना तुम्हें पसंद होगा, मुझे नहीं। इतना कहकर उसने एक झटके में इश्क से अपना हाथ छुड़ा लिया। इश्क को अजीब लगा, अभी तक अन्नी बहुत अच्छे से उसे पेश आ रहा था, दोनों बहुत ज्यादा करीब थे और अचानक से ये बेरुखी। उसने अपनी नजरें झुका ली और बोली, लेकिन अगर बाहर सूर्या सर हुए तो? अग्नि वापस उसकी तरफ घुमा और अपना एक हाथ दीवार पर रखकर उसके चेहरे पर झुककर बोला, सामने कौन है कौन नहीं ये कभी अन्नी के लिए मैटर ही नहीं करता। वो जो करता है उसे एक्सेप्ट भी करता है, फिर चाहे वो चीज कुछ भी क्यों ना हो। अग्नि सिंह राठौर ना डरता है ना छुपता है, लेकिन शायद हम बहुत कुछ छुपाने की आदत है। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल चुके। इश्क उसकी तरफ देखने लगी। उसे उसकी बातों में एक तंज महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि वॉशरूम से बाहर चला गया। वो वॉशरूम से बाहर आया तो आते ही उसकी नज़र सामने सूर्या पर गई, जिसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन चेयर पर हुई लेस था। वो यूं ही बाहर आया और अपनी चेयर पर बैठ गया, वो भी बहुत ही ज्यादा आराम से। सूर्या ने पहले उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके सीने की तरफ, जहां पर एक लड़की के होठों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी भवें इड्डी हो गई। जब 43 इश्क के मिस्टर फायर। अग्नि वॉशरूम से बाहर आकर सीधा सीईओ की चेयर पर बैठ गया। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। सूर्या उसके बिल्कुल सामने बैठा था। पहले उसने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र उसके सीने पर गई, जहां पर लिपस्टिक के निशान थे। उसकी भवें इड्डी हो गई, लेकिन अग्नि को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी शर्ट के बटन तक खुले थे, उसने उन्हें भी बंद जरूरी नहीं समझा। सूर्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये ऑफिस है तुम्हारा, पर्सनल एरिया नहीं। अनी अपने हाथ टेबल पर रखकर बोला, जगह जो भी हो। अग्नि सिंह राठौर जगह देखकर बदलता नहीं। सूर्या तिरछी नजर से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें सीईओ बनना था, बन गए, लेकिन अब उसके बाद जो तुम कर रहे हो वो क्या है? अनी हैरानी से बोला, अच्छा दो आपको पता लग गया क्या? बोलते हुए उसके चेहरे पर चंग भरी मुस्कुराहट थी। सूर्या ने एक लंबी सांस ली और बोला, अन्य तुम्हारा भाई है? अग्नि उसे उसकी बात सुनकर सार्कास्टिक वे में बोला, वो कब पैदा हुआ? जहां तक मुझे पता है मॉम ने तो मुझे और अमायरा को ही जन्म दिया। अब सूर्या थोड़ा गुस्से में बोलना, जीवन भाई है मेरा। अग्नि ने भी उसी लहजे में जवाब दिया होगा, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। सूर्या एक गहरी सांस लेकर नाराजगी से बोला, तुम ऐसे क्यों हो अग्नि? आखिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? जब तुम यहाँ नहीं थे तो अन्य ने सब कुछ संभाल रखा था। तुम चाहते हो सारी पावर तुम्हारे हाथ में हो, और चाहना भी क्या तुमने तो सब कुछ अपने हाथ में कर भी लिया, और मुझे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। माना मेरा बिजनेस में अब इंटरेस्ट नहीं है, बट इट डजंट मीन कि तुम मेरी इजाजत के बिना कुछ भी करो। अग्नि अपनी चेयर पर आराम से बैठ गया और बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, जो गेम आपने मेरे साथ वही दांव में चल दिया, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है आपको मुझसे, तो क्यों झेल रहे हैं मुझे? जाने दीजिए मुझे मेरी दुनिया में वापस। आप भी खुश, मैं भी खुश, और आपकी। बोलते बोलते वो रुक गया। सूर्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
वो अपनी जगह से उठा और थोड़ी गहरी आवाज में बोला, तुम मेरी औलाद हो, जब तुम झुकना नहीं जानते तो मैं तो बाप हूँ। तुम्हारा रहोगे तो तुम इंडिया में ही, क्योंकि इससे मैं भी खुश। और मेरी। बोलते हुए उसने वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। सूर्या केबिन के दरवाजे की तरफ घूम गया और जाने लगा। अग्नि उसे रोकते हुए बोला, कुछ चेक नहीं करेंगे क्या आप? छानबीन वहां पर की जाती है जहां पर शक हो, भले ही सब कुछ तुमने अपने हाथ में कर लिया, लेकिन इलाका ये फिर भी मेरा। सूर्या ने अग्नि की तरफ पलट कर बड़े ही खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर वापस वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा नॉक किया तो अंदर खड़ी इश्क की सांसें सूखने लगी। वो तो पहले ही डर से कांप रही थी, इतना तो उसे समझ आ चुका था कि केबिन में पक्का सूर्या ही आया होगा। उसे बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे कदमों से वो दरवाजे की तरफ आए और दरवाजा खोला। सामने सूर्या को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन अब वो बाथरूम का दरवाजा बंद करने लायक भी नहीं थी। सूर्य ने दरवाजे को हल्का सा और खोला और डस्ट की तरफ देखते हुए बोला, शर्ट बाद में साफ करना, पहले खुद उसे साफ करना। बोलकर सूर्या हल्का सा मुस्कुराया। इश्क ने अपना चेहरा झुका लिया। शर्म के मारे वो पानी पानी हुए जा रही थी। सूर्या के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसके लिए इम्पॉसिबल ही था। सूर्या ने एक नजर अब अनी को देखा जो गुस्से से उसे देख रहा था। मुस्कुराते हुए सूर्या वहां से चला गया और अग्नि उसे जाते देखता रह गया। उसके जाने के बाद इश्क पूरी तरह से वॉशरूम से बाहर आए। उसका चेहरा अभी भी झुका हुआ था। अब उसे अनी से डर लग रहा था। सूर्य ने जो कुछ कहा, अब उसे सुनकर अनी कैसे रिएक्ट करेगा उसे कुछ अंदाजा नहीं था। अपना सिर झुकाए हुए ही वो अन्नी के पास आई। अग्नि ने अपनी गहरी नजरों से उसे देखा। वो अभी भी चेयर पर बैठा था। इश्क ने टेबल पर रखा हुआ नैपकिन उठाया और उस पर झुक गई। अग्नि की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो हल्का सा पीछे हो गया। इश्क भी डरकर उसकी आंखों में देखने लगी। अग्नि थोड़ा सर्द आवाज में बोला, क्या कर रही हो ये तुम? इश्क बड़ी ही मासूमियत से बोली, सूर्या सर बोलकर गए ना, आपको साफ करने के लिए बस वही कर रही हूँ। कर दूँ? अन्नी गुस्से से बोला, कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपना काम करो। इश्क उसके चेहरे की तरफ देखने लगी जो गुस्से से लाल हो रहा था। उसका गुस्सा देखकर वो सीधी खड़ी हुई और अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से जाने लगी, लेकिन फिर जाते जाते रुकी और बोली, पर आपने कहा था आपकी शर्ट भी साफ करनी है। अग्नि ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और फिर बड़ी ही गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम मेरे हाथों से साफ हो जाओगी। इश्क की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वो जल्दी से वहां से जाने लगी, लेकिन फिर अग्नि ने उसे रोका और बोला, 1 मिनट रुको। इश्क ने अपना सरना में हिलाया और बोली, नहीं मैं नहीं रुक सकती। अन्नी उसे देखते हुए बोला, क्यों? इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने ही तो कहा है कि अगर 1 मिनट में मैं यहाँ से नहीं गई तो आप मुझे साफ कर देंगे, और मुझे साफ नहीं होना। मुझे अभी जीना है। अभी कुछ दिन पहले तो मेरी शादी हुई है। अभी तो मैंने आपके साथ एक सेल्फी तक नहीं ली। उसकी वो बच्चों जैसी मासूमियत भरी बातें सुनकर अन्नी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्द ही उसने उस मुस्कुराहट को छुपा लिया। वो थोड़ी उड़े आवाज में बोला, इधर आओ। इश्क बड़ी ही मासूमियत से बोली, लेकिन पहले आप बताए कि आप मुझे मार तो नहीं देंगे ना? अग्नि गुस्से से मन ही मन बोला, मेरा बस चलता तो अब तक तो तुम्हारी सांसें कब की छीन लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे तुम्हें बाश्ती करना पड़ रहा है। इश्क चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब अग्नि ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोबारा बोली, मैं जाऊं? अन्नी जल्दी से बोला, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी, चुपचाप इधर आओ। उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर अब इश्क जल्दी से उसके पास आए और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अग्नि नैपकिन की तरफ देखते हुए बोला, साफ करो। इश्क ने हैरानी से उसे देखा। इतना बल्ब का फ्यूज नहीं उड़ता जितना अग्नि ने उसका उड़ा रखा था, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। उसने वेट नैपकिन उठाया और दोबारा अग्नि के सीने पर झुककर उसे साफ करने लगी। पहले उसने खुद ही वो लिपस्टिक के निशान उसके सीने पर छोड़े और अब वो खुद ही उन लिपस्टिक के निशान को उस पर से हटा रही थी। वह अन्नी के सीने पर झुकी हुई थी और अन्नी उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। बाल जो गालों पर आ रहे थे और लहराते हुए बार बार पीछे की तरफ जा रहे थे, कांपते हुए होंठ जो गरम गरम सांसें अग्नि के सीने पर ही छोड़ रहे थे। हाथ भी
हल्का हल्का कांप रहा था और नजरें तो अग्नि की तरफ उठ ही नहीं रही थी। अग्नि ने अचानक ही उसके हाथ को पकड़ लिया तो इश्क कांप उठी। उसने झट से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अन्नी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने सीने पर घुमाना शुरू कर दिया। इश्क की सांसें तेजी से बढ़ने लगी। उसका हाथ और भी ज्यादा कांप रहा था, लेकिन अग्नि के हाथ में होने की वजह से ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। उसे कुछ कुछ होने लगा था। जैसे ही वो लिपस्टिक के निशान थोड़े बहुत साफ हुए, उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, हो गया साफ, अब जाऊं। वो इस तरह से बोल रही थी जैसे अगर कुछ पल भी वो यही खड़ी रही तो अग्नि उसे साफ करे न करे, लेकिन वो खुद ही पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अन्नी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा हल्का सा हिला कर उसे जाने का इशारा किया तो वो जल्दी से वहां से गायब हो गई। बाहर आते ही उसने राहत की सांस ली और दीवार से लगकर पहले अपनी धड़कनों को काबू करने लगी, जो अन्नी के पास होने से इस तरह से दौड़ रही थी जैसे इनके पीछे अग्नि पुलिस बनकर लगा हो। वहीं दूसरी तरफ अन्नी के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। वो इश्क के बारे में सोचता हुआ बोला, वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हें एक्टिंग तो इतनी बढ़िया करती होगी, एक्सपीरियंस एक्टर भी तुम्हारे सामने हार मान ले, कोई भी तुम्हारे जल में फंस जाए और मासूम बनने की एक्टिंग तो बाकमाल करती हो तुम। बट माई एंग्री बर्ड, अगर तुम्हें महारे ही इस मासूमियत के जाल में ना फंसा दिया तो मैं भी अग्नि सिंह राठौर नहीं। आज तक तुमने बहुत से लड़कों को इस जाल में फंसाया होगा, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा इश्क का खेल होता क्या है। इश्क खुद जब इश्क के जाल में फंसेगी तब आएगा मजा। आधा रफ का एफ बोलते हुए उसके चेहरे की वो स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। इश्क अपने केबिन में आए और जल्दी से अपना काम करने लगी। अग्नि के चक्कर में आज उसने सुबह से कुछ नहीं किया था। करीबन 2 घंटे उसके अग्नि के केबिन में बर्बाद हो चुके थे। वो अन्नी की पर्सनल असिस्टेंट तो थी ही, बाकी भी उसे बहुत सारे काम होते थे। अपनी चेयर पर बैठी वो लैपटॉप पर कुछ कर रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे लैपटॉप पर अग्नि की पिक्चर चल रही हो। उसने अपना सिर झटका तो सामने प्रोजेक्ट चलने लगा। वो दोबारा काम करने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उसे फिर से लैपटॉप पर अग्नि दिखाई देने लगा। एक बार फिर से उसने अपना सिर झटका और अब दोबारा उसे प्रोजेक्ट दिखाई देने लगा। वो खुद से ही बोली, ये बार बार मुझे मिस्टर फायर क्यों दिखाई दे रहे हैं, मिस्टर फायर। अब वो हैरानी से बोली और फिर आगे बोली, ये कैसा नाम है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, अग्नि मतलब फायर। आज से मैं उन्हें मीर 5 कहकर ही बुलाऊंगी। वैसे भी जब भी वो करीब आते हैं तो एकदम से अंदर आग लगने लग जाती है। बोलते हुए उसने सिसकी सी भरी। उसके करीब आना तो छोड़ो, उसका नाम लेने पर भी इश्क के रोंगटे खड़े होने लगते थे। जब 44 और अगर मैं इजाजत न दूं, पी राठौर मेंशन अन्य गुस्से में कांपता हुआ घर आया। हाल में ही इतिश्री बैठी थी और उसके साथ सांझ भी। उन दोनों को अभी तक ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि पहले वो दोनों ही जीवन और सूर्या से ऑफिस के बारे में बातें पूछ लिया करती थी, लेकिन सूर्या ने कुछ वक्त पहले से ही सांझ को पूरी तरह से मना कर दिया था कि वो किसी भी तरह की ऑफिस की टेंशन नहीं लेगी और ना ही घर में ऑफिस की कोई बात होगी। वो नहीं चाहता था कि कोई भी बिजनेस रिलेटेड न्यूज सांझ और इतिश्री तक पहुंचे, इसलिए जीवन ने भी इतिश्री से बिजनेस रिलेटेड बातें करना बंद कर दी थी। उन दोनों ने ही अन्य को इस तरह गुस्से से जलते हुए घर के अंदर आते देखा और फिर सीधा ही उसे अपने कमरे में जाते देखा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इतिश्री अपनी जगह से उठी ताकि उसके पास जाए, लेकिन सांझ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और नामे इशारा किया, क्योंकि अब अन्य की शादी हो चुकी थी और जिस तरह से अन्य का नेहा से रवैया था, सांझ को लगता था कि शायद यही सब बातें और एक दूसरे को सपोर्ट करना ही उन दोनों को भी करीब ले आएगी। इसीलिए तो उसे इश्क के ऑफिस जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो इश्क को अच्छे से जानती थी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी मासूमियत अन्य को पिघला ही देगी। अन्य कमरे में आया और आते ही उसने अपना दरवाजा पटक कर बंद किया। ड्रेसिंग के सामने बैठी निया, जो खुद को मॉइस्चराइज लग रही थी, अचानक से इतनी तेज आवाज सुनकर वो डर गई और पलटकर पीछे की तरफ देखने लगी, जहां पर गुस्से में आग बबूला होता हुआ अन्य खड़ा था। अपनी जगह से खड़ी होकर वो अन्य के पास आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ डियर, अभी बड़े गुस्से में लग रहे हो। उसे अपने करीब देखकर अन्य ने गुस्से से अपने जबड़े कस
दिए और उसे घूरते हुए बोला, मुझसे दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो मेरा कहीं का गुस्सा तुम पर उतर जाए और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि मैं तुम पर अपना गुस्सा उतारूं। उसकी बात सुनकर नेहा हंसने लगी और बोली, तुम तो ऐसे बौखला रहे हो जैसे ना जाने किसी ने तुमसे तुम्हारा क्या छीन लिया हो। एक लड़की के लिए इतना क्यों मरे जा रहे हो। उसकी बात सुनकर अब अन्य का गुस्सा भी हद से ज्यादा बढ़ गया, जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसने नेहा का हाथ कसकर पकड़ा और अपने सीने से हटाकर बुरी तरह से मरोड़ उसकी पीठ से लगा दिया। नेहा ने दर्द से सिसकी भरी, लेकिन उसके होठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी जो उसकी बेशर्मी का सबूत थी। अन्य अपने जबड़े कसते हुए बोला, किसी की औकात नहीं है मुझसे कुछ छीनने की, और अगर किसी ने ऐसी कोशिश भी की है तो बहुत जल्दी उसे ऐसा सबक मिलेगा कि आज के बाद वो अन्य राठौर की किसी चीज को देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अन्य राठौर इंसान नहीं जानवर है, और जब जानवर वार करता है ना तो इंसान की औकात सिर्फ छटपटाने की रह जाती है। उसकी बातें सुनकर नेहा को शक होने लगा था कि बात छोटी सी नहीं है, जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे अन्य बहुत ज्यादा बौखला चुका है। इश्क की शादी तो अन्नी से हो चुकी है, और जब शादी के वक्त अन्य ने कुछ नहीं किया तो अब वो क्या ही कर लेगा। लेकिन अब जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा धमाका हुआ है, और वो तो वैसे भी इन धमाकों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी। लेकिन वो कुछ पूछता उससे पहले ही अन्य का फोन बजा। अपना फोन बजते हुए देख उसने जल्दी से नेहा का हाथ एक झटके से छोड़ा, जिससे नेहा लड़खड़ा कर सीधा बेड पर गिरी। अभी वो खुद को संभाल ही रही थी कि तभी उसके कानों में अन्य की आवाज सुनाई दी, मुझे किसी भी हालत में उस अग्नि की हर एक चीज की डिटेल चाहिए। इंडिया में उसके किसके साथ लिंक है, कौन उसके लिए काम करता है, और ऐसा कौन सा काम है जो अब तक सबसे छुपा है। क्योंकि इतना तो पता चल ही चुका है कि जरूर वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसे वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। लेकिन अब उसका तमाशा बनेगा और तमाशा बनाऊंगा मैं। बस मुझे उसकी हर इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत शौक है ना उसे राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ बनने का। अगर उसे कुत्ता बनाकर नहीं छोड़ दिया तो मैं भी अन्य राठौर नहीं। गुस्से से दांत पीसते हुए अन्य बोल रहा था, और उसकी बात सुनकर नेहा के होश उड़ चुके थे। राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ अग्नि बन चुका है। इस बात ने उसे अग्नि की तरह ही जला दिया था। वो राठौर मेंशन में मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन यहाँ तो खुद अन्य को ही धक्के मारकर राठौर इंडस्ट्रीज से बाहर निकाल दिया गया था। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और अन्य के पास आकर उसे देखते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने। तुहन राठौर इंडस्ट्रीज से निकाल दिया गया। उसकी बात सुनकर अन्य ने गुस्से से फोन काटा और उसके बालों को पकड़कर ग्रिप बनाते हुए बोला, किसी के बाप की हैसियत नहीं मुझे कहीं से निकलने की। अपनी जुबान बंद रखो वरना आज तुम्हारी ये जुबान मुझसे कट जाएगी। बोलकर उसने एक बार फिर से नेहा को छोड़ दिया और जोर से दोबारा बेड पर धक्का दे दिया। नेहा सीधा जाकर बेड पर गिरी और जितने में उसने पलट कर अन्य की तरफ देखा, अन्य कमरे से बाहर जा चुका था। वो उसके चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। दरवाजे की तरफ देखते हुए वो बोली, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। अगर सब कुछ अन्नी के चला गया तो अन्य के साथ शादी का मुझे क्या फायदा। नो एंड जीरो मुझे कुछ करना होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी और गुस्सा साफ झलक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्रीज शाम के करीबन 6 बजे ऑफिस का सारा स्टाफ जा चुका था, लेकिन इश्क अभी भी वहीं पर थी क्योंकि उसने शादी के लिए बहुत सारी छुट्टियां ली थी, तो उसका बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था और अभी तक अग्नि भी ऑफिस से नहीं गया था, तो वो जानबूझकर वहां पर रुकी हुई थी ताकि वो वापस भी अग्नि के साथ ही जाए। वहीं दूसरी तरफ अन्नी अपने केबिन में बैठा अपने बाकी बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहा था। हालांकि उसकी सारी बात कोड लैंग्वेज में होती थी ताकि उसकी बातों का मतलब सिर्फ उन्हें ही समझ आए जिसे वो समझाना चाहता है। अगर कोई दूसरा उसकी बातें सुने भी तो कभी समझ ना पाए। वो फोन पर कुछ बोल ही रहा था कि तभी केबिन का दरवाजा खुला और इश्क अंदर आई। अन्नी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी इश्क जल्दी से बाहर गई और दरवाजा नौकर हल्का सा चेहरा अदर करते हुए बोली, मैं आई कम इन सर। बोलते हुए उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा क्यूट थे। अन्नी जिससे फोन पर बात कर रहा था वो सामने से हेलो हेलो बोल रहा था, लेकिन अग्नि कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो इश्क को देखने में बिजी हो चुका था। फोन कटा और फिर वापस बजा तो अन्नी वापस होश में आया। उसने पहले अपने फोन की तरफ देखा और फिर इश्क की
तरफ देखा जो अभी भी दरवाजे से हल्का सा चेहरा बाहर की तरफ निकालकर उससे अंदर आने की इजाजत मांग रही थी और हर 5 सेकंड बाद बोल रही थी, मे आई कम इन सर। अन्नी ऑन कॉल बोला, तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो और बार बार मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, बोलकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इश्क उसे यूं फोन पर किसी से गुस्सा होते देख हैरान हुई। उसका दिमाग चलने लगा था कि अग्नि किसे डांट रहा है। अग्नि उसे गुस्से से देखते हुए बोला, अब क्यों आए हो? उसका सवाल सुनकर इश्क ने उसी तरह खड़े हुए अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर वापस अग्नि की तरफ देखा। अग्नि अभी भी सर्द आवाज में बोला, अब बताओगी या मेरा मुंह देखती रहोगी? इश्क धीमे से बोली, दोनों चीज साथ में। मतलब? अग्नि ने हैरानी से पूछा। इश्क मासूमियत से बोली, आपको देखते हुए बता दूं। अग्नि बोला, वो बाद में बताना, पहले ये बताओ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आए? इश्क में बनाकर बोली, आप ही ने तो मना किया है कि जब तक आप इजाजत न दे तो मैं अंदर ना आऊं। बोलते हुए उसके चेहरे पर हद दर्जे की मासूमियत थी। अग्नि एक पल के लिए उसे देखता रहा और फिर बड़ी ही इंटेंस आवाज में बोला, और अगर मैं इजाजत न दूं तो फिर मैं यहीं पर खड़ी रहूंगी। इश्क मासूमियत से बोली। अन्नी ने दोबारा पूछा, और अगर मैं कहूं कि तुम्हें इजाजत की जरूरत ही नहीं तो फिर मैं अंदर आ जाऊंगी। इश्क ने अभी भी उसी लहजे इक्वल्स में कहा। आंध ने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। इश्क धीमे धीमे कदमों के साथ अंदर आए। अग्नि एकदम से गुस्से से बोला, जस्ट गेट आउट। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर इश्क कांप गई और हैरानी से उसे देखने लगी। अग्नि एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाया, एल से जस्ट गेट आउट। इश्क की आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो वापस दरवाजे की तरफ घूम गई और बाहर की तरफ जाने लगी। वो जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, पीछे से अग्नि एक बार फिर से बोला, मेरे पास आओ। इश्क का दिल एकदम से धड़क उठा। उसने पलटकर अग्नि की तरफ देखा जो बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। वो सुबक कर बोली, आखिर आप चाहते क्या है? अन्नी उसे देखते हुए बोला, जानना चाहती हो? इश्क ने बच्चों की तरह अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि टेबल पर अपना हाथ रख 2 उंगलियां उसकी तरफ कर उसे अपने करीब बुलाते हुए बोला, जानना है तो मेरे पास आओ। उद्धरण चिन्ह। इश्क धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। वो उसके बिल्कुल करीब आकर उसके सामने खड़ी हुई और उसकी तरफ देखने लगी। अन्नी ने उसे देखते हुए अपनी टांगों को थोड़ा सा खोल दिया और बोला, बैठो। बोलते हुए उसने अपने घुटने की तरफ इशारा किया। उसकी गोद में बैठने का सोचकर इश्क का गला सूखने लगा। जब 45 रूडनेस ऑफ अग्नि। अन्नी ने जब इश्क को अपनी गोद में बैठने के लिए कहा तो इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। अभी वो अग्नि को देखे ही जा रही थी कि अग्नि ने एक बार फिर से कहा, सिट ऑन माई लैप। कहते हुए उसने अपने थाई पार्ट पर अपना हल्का सा हाथ रखा। इश्क नीचे झुकी और उसकी गोद में बैठ गई। अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर पूरा लपेटते हुए उसे अपने बिल्कुल साथ चिपका लिया और उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करता हुआ बोला, अब बताओ क्यों आए हो तुम मेरे केबिन में? इश्क की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। वो धीरे से बोली, वो ऑफिस का टाइम खत्म हो गया तो मैंने सोचा हम दोनों साथ साथ चले। ओ तो तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? अन्नी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। इश्क उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपना चेहरा झुका रखा था और नजरें तो खुद ब खुद झुक चुकी थी। वो एक बार फिर से धीमे से बोली, आप मुझे अपने साथ लेकर आए थे तो मुझे लगा अपने साथ लेकर जाएंगे। अग्नि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। वो बड़ी ही गहरी आवाज में बोला, तो मेरे साथ जाना अच्छा लगता है? अब उसके इस सवाल का इश्क के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो आखिर चाहती क्या है। शादी जिन मर्जी हालातों में हुई, उसके बाद वो कब अन्नी के करीब आकर उससे अट्रैक्ट होने लगी, उसे खुद नहीं पता चला। आज तक उसे जो एहसास कभी नहीं हुए थे वो अग्नि से होने लगे थे। अग्नि के पास आते ही उसकी धड़कन तेजी से बढ़ जाती थी और सांसों में तूफान आ जाता था। अन्नी की गहरी नजरें जब वो खुद पर महसूस करती तो उसकी पूरी बॉडी अंगड़ाइयां लेने लगती थी। वो धीरे से बोली, पता नहीं अभी वो बोल ही रही थी कि अन्नी ने अपने दोनों पैरों को बिल्कुल अलग कर दिया, जिससे इश्क धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गई। वो दर्द से चिल्लाई, उसे चिल्लाते हुए देख भी अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो यूं ही नीचे गिरी हुई इश्क को देखता रहा। इश्क ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अग्नि ने उसे नीचे क्यों गिरा दिया।
उसे दर्द भी हो रहा था और बुरा भी लग रहा था, लेकिन अग्नि का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। इश्क ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था कि अग्नि उसकी वहां से खड़े होने में मदद करे, लेकिन अग्नि ने उसके हाथ को देखकर भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया और चेयर पर बैठा बैठा ही थोड़ा पीछे की तरफ हो गया। इश्क की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, आपने जानबूझकर मुझे नीचे गिराया है क्या? अनी एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, चलो तुम्हें कम से कम इतना तो पता चला कि मैंने तुम्हें गिराया है, वरना मुझे लगा शायद इसका भी जवाब तुम्हारे पास यही होगा कि पता नहीं। इश्क उसके जवाब का मतलब समझने लगी। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि अन्नी ने उसे नीचे क्यों गिराया। वो चिढ़ते हुए बोली, पर मुझे सच में नहीं पता। आप पास होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आग ने अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, किंतु परंतु, लेकिन ये सब अग्नि की डिक्शनरी में नहीं आते। जब दिल और दिमाग से ये लफ्ज निकल जाए और पूरा कंफर्म हो जाए कि व्हाट डू यू वांट एंग्री बर्ड, तो नीचे पार्किंग एरिया में आ जाना। ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5-10 मिनट तुम्हारा इंतजार करूंगा, बोलकर वो अपना जैकेट उठाकर केबिन से बाहर निकल गया। इश्क उसे जाते देखती रह गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने चेयर की तरफ देखा और खड़े होने के लिए उस पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उस पर हाथ रखकर वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी, चेयर व्हील्स वाली होने के कारण पीछे की तरफ खिसक गई और वो एक बार फिर से नीचे गिरी और एक बार फिर से उसकी आह निकल गई। इस बार उसके पैर पर चोट लगी, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। शायद उसके पैर में मोच आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो किसी तरह मुश्किल से खड़ी हुई, लेकिन उसकी सिसकियां निकल रही थी जो दर्द के वजह से आ रही थी। दीवारों को हाथ लगा लगा कर वो केबिन के दरवाजे तक आए। उसे जल्दी से जल्दी पार्किंग एरिया में जाना था, क्योंकि जाते वक्त अग्नि सिर्फ 5-10 मिनट के इंतजार का बोलकर गया था। वो मुश्किल से लिफ्ट एरिया की तरफ आए, लेकिन उसने देखा कि लिफ्ट बंद पड़ी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। वैसे तो उसे लिफ्ट में जाने से डर लगता था, लेकिन पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो इतनी सारी सीढ़ियां नीचे नहीं उतर सकती थी। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू तेज हो गए। वो सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोली, तुम आज थोड़ी छोटी नहीं हो सकती क्या? सिर्फ आज के लिए। बोलते हुए उसकी आवाज में एक रिक्वेस्ट थी, लेकिन सामने से सीढ़ियां क्या ही जवाब देती। पर नीचे खड़े अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो लिफ्ट के इलेक्ट्रिसिटी स्विच के सामने खड़ा था, जो उसने खुद अपने हाथों से बंद किया था। डेविल स्माइल के साथ अब वो वहां से पार्किंग एरिया में चला गया। इश्क सीढ़ियां उतर रही थी और हर एक सीढ़ी को देखकर मुंह बनाए जा रही थी। आखिर में जब 5-6 सीढ़ियां रह गई, तो वो खींच कर बोली, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? बोलकर वो दीवार से लगकर खड़ी हो गई, क्योंकि अब उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की तरफ देखकर बोली, मैं इश्क हूँ। इश्क जिसकी बात यहाँ के पियन अंकल से लेकर सूर्या सर तक मानते हैं, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे आज तुमने बॉर्नविटा पिया हो। बढ़ती ही जा रही हो, बढ़ती ही जा रही हो, ऊंट कहीं की। बोलते हुए वो सारी सीढ़ियां उतर चुकी थी। तभी आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर लड़खड़ाया। रेलिंग को पकड़कर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। वो वापस सीढ़ियों की तरफ घूमी और हैरानी से बोली, इतना गुस्सा? बोलते वक्त उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। एक बार और गिरने का सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अभी वो सीढ़ियों की तरफ देख ही रही थी कि जोर से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अग्नि अपनी गाड़ी में बैठा हॉर्न बजा रहा था। उसने दोबारा सीढ़ियों की तरफ देखा और बोली, एक तो तुम और एक ये मिस्टर फायर, दोनों ही मेरे पीछे पड़े हो। बोलते हुए उसने सामने अग्नि की तरफ देखना शुरू कर दिया था। अग्नि ने गाड़ी की रेस दे रखी थी, जिससे टायर लगातार आवाज कर रहे थे। वो जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी। अग्नि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इश्क के कदम रुक गए। एक तो वो वैसे भी लड़खड़ा चल रही थी, ऊपर से अग्निदेव के तांडव खत्म नहीं हो रहे थे। उसे रुकते हुए देखा अग्नि ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी रुकते हुए देख अब डश्क ने दोबारा अपने कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही डश्क ने कदम आगे बढ़ाए, अग्नि ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। इश्क एक बार फिर से रुक गई और समझने की कोशिश करने लगी कि अब आखिर अग्नि करना क्या चाहता है। तभी अग्नि वहां से चला गया। उसे जाते देख इश्क की आंखों में आंसू आ गए। वो जानबूझकर लेट नहीं हुई थी, बल्कि उसके पैरों में दर्द हो रहा था।
और अब तो पैरों का दर्द उसे इतना तकलीफ नहीं दे रहा था जितना उसे अग्नि का ये रवैया दे रहा था। तभी अचानक से उसकी सांसें हालत में अटक गई और डर के मारे उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। एक गाड़ी बड़ी ही स्पीड से उसकी तरफ आए और बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। उसकी सांसें और भी ज्यादा तेजी से चल रही थी। कुछ देर बाद जब उसे तूफान रुकता सा महसूस हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देख सामने अग्नि गाड़ी में बैठा था और इश्क की तरफ से गाड़ी का दरवाजा खुला था। अनी गाड़ी के अंदर बैठा ही उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब सच में जाऊं या आओगी? उसकी बात सुनकर इश्क जल्दी से गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठते वक्त उसका पैर एक बार फिर से लड़खड़ा गया क्योंकि उसका दुपट्टा उसके पैर में अटक गया था। वो सीधा अनी के ऊपर जाकर गिरी और गाड़ी का कुछ उसके पेट पर चुभा। वो अन्नी के सीने के ऊपर गिरी हुई थी और उसके हाथ अग्नि के सीने पर थे। दर्द से उसके पैर की जान निकल जा रही थी लेकिन वो ऊपर तक नहीं कर पाई। उसकी नज़रें अन्नी की नज़रों से मिली हुई थी और खुद अग्नि का हाथ उसकी कमर पर आ चुका था। अन्नी अपनी सख्त नज़रों से देखते हुए बोला, एक तो तुम बात बात पर गिर जाती हो, काफी गिरी हुई हो। उसकी बात सुन इश्क अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। अग्नि ने जल्दी से अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रखा और बोला, मीन अभी काफी बच्ची टाइप हो, ढंग से चलना नहीं सीखी। पर कोई बात नहीं, मैं सीखागा। बोलकर उसने इश्क को खुद पर से हटाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इश्क अपनी आंखों में आए नमी साफ कर रही थी। उसने अग्नि की तरफ देखा जिसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो खुद से ही बोली, शायद मैं ही ज्यादा सोचती हूँ। तभी उसका हाथ एकदम से गर्म हो गया। उसकी पूरी बॉडी में कर्ट सा दौड़ने लगा क्योंकि अग्नि ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया था। वो हैरानी से अग्नि की तरफ देखने लगी। अग्नि ने उसके हाथ को अपने थाई पार्ट पर रख लिया। इश्क का और भी ज्यादा बुरा हाल होने लगा। ना वो अपनी से अपना हाथ छुड़वा पा रही थी और ना ही खुद अच्छे से उसके हाथ को थाम पा रही थी। उसने पूरा रास्ता बस अन्नी को देखने में ही बिता दिया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी राठौर मेंशन के पार्किंग एरिया में रुकी। अग्नि जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ जाने लगा। तभी उसे पीछे से इश्क के चिल्लाने की आवाज आई। आगे जारी है।